हेलो दोस्तों, मेरा नाम पंकज है और नॉलेज अप चैनल में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है एयरपोर्ट लॉन्च फ्री में क्रेडिट कार्ड से फैसिलिटी क्यों दे रहा है? क्यों एयरलाइंस कंपनियां बिजनेस क्लास लोगों को अलग से ट्रीटमेंट देती हैं? ड्यूटी फ्री जोन एयरपोर्ट पे होने का क्या रीजन है? क्यों आपको बोर्डिंग के लिए 2 से ढाई घंटे पहले एयरपोर्ट पर पहुंचना होता है? और कैसे एक एयरपोर्ट इन सब से रेवेन्यू जनरेट करता है? ये सब जानेंगे आज के इस वीडियो में। सबसे पहले जान लेते हैं कि एक एयरपोर्ट बनता कैसे है। इसके लिए बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, जैसे लैंड लोकेशन, लैंड एक्वायर करना, फैसिलिटीज वगैरह। सबसे पहले गवर्नमेंट को लैंड एक्वायर करनी होती है, फिर उसके एयरपोर्ट को बनाने में जो खर्चा आता है वो कई हजार करोड़ों में होता है। तो गवर्नमेंट इसमें अकेले शामिल नहीं होती है। इसके लिए गवर्नमेंट कुछ जगहों पे पीपीपी मॉडल लेकर के आई थी, जिसका मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, जिसमें ओनरशिप तो गवर्नमेंट की होती है लेकिन ऑपरेशन प्राइवेट कंपनियां ही देखती हैं। इसलिए इंडिया के अंदर मोस्टली एयरपोर्ट इंडियन गवर्नमेंट ही बनाती है। और एक बार जब एयरपोर्ट बनकर तैयार हो जाता है तो उसको चलाने में भी कॉस्ट आती है, जैसे एम्प्लॉयज की सैलरी, एयरपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर, रनवे मेंटेनेंस, यूटिलिटी बिल्स, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, ऑपरेशन एक्सपेंस, मार्केटिंग एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट एक्सपेंस। और इंडिया के अंदर जितने भी एयरपोर्ट्स आते हैं उन्हें एएआई हैंडल करती है, जो कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो हर एयरपोर्ट को एएआई को भी पेमेंट करनी होती है। तो ये था एयरपोर्ट बनाने से लेकर एयरपोर्ट के खर्चे तक की स्टोरी। तो अब ये जान लेते हैं कि ये सब खर्चे एयरपोर्ट निकालता कैसे है। एक एयरपोर्ट के पास कमाई करने के 2 हथियार होते हैं, एक एरोनॉटिकल और दूसरा नॉन एरोनॉटिकल। सबसे पहले जान लेते हैं एरोनॉटिकल के बारे में। देखिए, एक एयरपोर्ट जो है वो सर्विस प्रोवाइडर है एयरलाइंस कंपनी के लिए और एक पैसेंजर के लिए। जब कोई एयरक्राफ्ट लैंड करता है एयरपोर्ट पर तो सबसे पहले एयरपोर्ट उससे लैंडिंग चार्ज लेता है। एक बोइंग 747 ड्रीमलाइनर, जिसका वेट 2.5 लाख केजी तक हो सकता है, ये इसके कुछ चार्जेस हैं जो एयरपोर्ट एयरलाइन से चार्जेस करती है। कैलकुलेशन में आपको इतना डीपली नहीं जाने की जरूरत है, इसमें आप ये समझ सकते हैं एक ड्रीमलाइनर 747 को 1,35,000 के अराउंड उसको लैंडिंग चार्ज एयरपोर्ट को पे करने होते हैं। अब एयरपोर्ट को इस बात से मतलब नहीं है प्लेन की कितनी सीटें खाली हैं और कितनी बड़ी हैं, वो पूरा चार्ज लेगा। इसलिए एयरलाइंस कंपनियां कोशिश करती हैं ज्यादा से ज्यादा बिजनेस क्लास सीटें बुक हों, जिससे कि उनकी लैंडिंग कॉस्ट आराम से निकल जाए। और इसलिए बिजनेस क्लास लोगों को अच्छे से ट्रीटमेंट दिया जाता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा बिजनेस क्लास पैसेंजर आए। और नेक्स्ट चार्ज आता है एरो ब्रिज का, जो कि फ्लाइट से उतरते और चढ़ते वक्त यूज होता है। एरो ब्रिज के बाद बात आती है पार्किंग की, जिसमें कि एयरपोर्ट 2,500 रुपए पर घंटा का चार्ज करता है, या फिर डिपेंड करता है एयरक्राफ्ट के साइज और लोकेशन और कितनी देर से वो एयरक्राफ्ट एयरपोर्ट पर डॉक है। तो ये थे एयरपोर्ट के एयरलाइंस पर कुछ चार्जेस। अब बात करते हैं नॉन एरोनॉटिकल की। एयरपोर्ट का जो रेवेन्यू जनरेट करने का जो दूसरा सबसे बड़ा हथियार है वो है नॉन एरोनॉटिकल। मतलब नॉन एरोनॉटिकल रेवेन्यू वो रेवेन्यू होता है जो एयरपोर्ट डायरेक्ट पैसेंजर से नहीं लेता है, बल्कि इनडायरेक्टली एयरपोर्ट से लेता है। और सपोज आपको एयरपोर्ट पर जाना है तो या तो आप अपनी कार से जाएंगे या फिर कैब बुक करके जाएंगे। अगर आप एयरपोर्ट अपनी कार से जाते हैं तो एयरपोर्ट आपसे पार्किंग चार्ज लेगा, जो कि रेट 1 घंटे के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। उसके बाद जितनी देर आप एयरपोर्ट के अंदर रुकते हैं, एयरपोर्ट आपसे पैसा बना रहा होता है। इसके लिए एयरपोर्ट ने कई तरीके अपना रखे हैं। एयरपोर्ट के अंदर आपने देखा होगा बहुत सारी, जैसे कि फूड आउटलेट, रिटेल शॉप, रेस्टोरेंट, बुक स्टोर, अल्कोहल शॉप, ये सभी होती हैं। अब एयरपोर्ट इन सब से रेंट लेता है या फिर उसकी प्रॉफिट में हिस्सेदारी होती है। इसके अलावा एयरपोर्ट रियल एस्टेट प्रॉपर्टी से भी कमाई करते हैं। आपने देखा होगा एयरपोर्ट अपने आसपास का कुछ एरिया बचा कर रखते हैं, जरूरत पड़ने पर होटल और बिजनेस को लीज या फिर रेंट पर देता है। जैसे ही आप एयरपोर्ट के पास आते हैं तो आपने देखा होगा डिजिटल मार्केटिंग, जैसे होल्डिंग, बिलबोर्ड फॉर प्रमोशनल मटेरियल। एयरपोर्ट इन ब्रांड से हाईली चार्ज करता है और इस तरह के एड्स आपको एयरपोर्ट के बाहर और अंदर दोनों जगह दिख जाएंगे। और जब आप एयरपोर्ट के अंदर एंट्री करते हैं उसकी पेमेंट आप पहले ही कर चुके होते हैं टिकट बुक करते समय, और इसीलिए बिना टिकट के आप एयरपोर्ट के अंदर एंट्री नहीं कर पाते हैं। और 2 से ढाई घंटे पहले आपको बुला लिया जाता है ताकि आपसे कमाई की जा सके। अब आप एयरपोर्ट पर खाली तो बैठेंगे नहीं, इधर उधर घूमकर आप कुछ शॉपिंग भी करेंगे। और तब 20 रुपए का पानी आपको 120 या 150 रुपए तक में मिलता है। और आपने अगर कुछ खाने का सोच लिया तो बात हजारों तक पहुंच जाती है। एयरपोर्ट में एक लॉन्च ऐसा भी होता है जहां कुछ बैंक अपने क्रेडिट कार्ड से फ्री में डाइनिंग मील का ऑफर भी देते हैं। अब आपको लगता होगा कि ये सब फ्री है, पर बैंक आपसे इसका चार्ज एनुअल फीस के रूप में आपसे पहले ही ले चुका होता है। इसके बाद जब आप बोर्डिंग की तरफ बढ़ रहे होते हैं तो जानबूझकर आपको ऐसे रास्तों से गुजारा जाता
आता है क्योंकि आप एक हाईली पेइंग पैसेंजर हैं तो आप शॉपिंग करने लगते हैं। और इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ड्यूटी फ्री जोन खुले होते हैं। ड्यूटी फ्री जोन सबसे पहले आयरलैंड ने अपने एयरपोर्ट पर ओपन किए थे, जो कि काफ़ी सक्सेस भी हुए थे। तो मोस्टली सभी कंट्रीज ने अपने एयरपोर्ट पर ड्यूटी फ्री जोन ओपन कर दिए। तो ये थी एयरपोर्ट बनाने से लेकर एयरपोर्ट के खर्चे तक की स्टोरी। और लास्ट में मेरा एक क्वेश्चन, इंडिया के अंदर जितने भी एयरपोर्ट्स आते हैं वो किस प्राइवेट कंपनी के अंडर में है? नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे जरूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अरे नहीं, मेरा तो चैनल ही नया है, सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।